हेलो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम है इरोडूफ की 107 और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम। फोर्स कॉन्सेप्ट भी है, मैथमेटिक्स भी है, फोर्स भी है एंड दिस प्रॉब्लम इज फुल ऑफ लॉजिक्स एंड रीजंस। और कोई भी रिगरस मैथमेटिक्स नहीं। ठीक, तो पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A small disk is imparted a velocity v naught at phi equal to pi/2। यहां से फाइव में ऐसे मेजर किया, ये सब कोई इंक्लाइन प्लेन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा के इक्वल है और ये इंक्लाइन से डाउनवर्ड डायरेक्शन और पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है विद वेलोसिटी v naught एंड phi is equal to pi/2। ओके, इंक्लिनेशन दे रहा है अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू tan अल्फा। फाइंड हाउ वेलोसिटी वेरीज विद एंगल phi। ओके, तो पहले सिचुएशन समझ लेते हैं। सिचुएशन क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन और उस इंक्लाइन प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक है, तो वो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे करके नीचे जाएगा। ठीक, और हमसे बोल रहे हैं स्पीड फाई के साथ कैसे रिलेट है और फाई का मेजरमेंट क्या है, इस लाइन से वेलोसिटी का जो भी एंगल आएगा उसी को बोला उसने फाई। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है वो ये वाला फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इक्वल टू tan अल्फा। जब कभी ये कंडीशन मीट करे इसका मतलब इंक्लिनेशन एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल, और जब कभी इंक्लिनेशन क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है तो उस समय mg sin अल्फा की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू के बराबर है एंड दैट इज इक्वल टू म्यू mg cos अल्फा। और k की वैल्यू गिवन tan अल्फा, k की वैल्यू पुट कर देते कितना, tan अल्फा। तो tan ऑफ अल्फा इनटू mg cos ऑफ अल्फा, tan को लिखेंगे sin बाई cos, तो दिस वैल्यू विल बी cos cos कैंसिल एंड दिस इज mg sin ऑफ अल्फा। अब एक बात नोटिस करने वाली कि फ्रिक्शन फोर्स mg sin अल्फा और x डायरेक्शन का फोर्स b, अगर चाहे तो इंक्लाइन ऐसे बना के देख सकते हैं जस्ट फॉर फोर्स। डिस्क यहां पर थी तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा था दैट वाज mg sin अल्फा। तो ये दोनों फोर्सेस तो बराबर। अब फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, फ्रिक्शन विल एक्ट ऑपोजिट टू द वेलोसिटी और मैंने मान लिया वो फ्रिक्शन है पार्टिकल, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट करेगा वो mg sin अल्फा और वो भी किसके इक्वल है, फ्रिक्शन के इक्वल। इस फ्रिक्शन के कंपोनेंट है तो कंपोनेंट करेंगे तो पहले तो टेंजेंशियल देख लेते हैं और एक्स डायरेक्शन का देख लेते हैं, राइट। तो पार्टिकल कुछ ऐसे जा रहा है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स Fr और इस वाले का ये जो कंपोनेंट आएगा दिस कंपोनेंट विल बी कितना, Fr cos phi। इसका मतलब नेट पीछे की तरफ फोर्स आ गया Fr1 माइनस cos phi और Fr की वैल्यू हमें पता है कितना, Fr is equal to mg sin alpha. This is equal to mg sin alpha 1 minus cos phi। और इस एक्सेलरेशन को इस फोर्स को बोल सकते हैं टेंजेंशियल फोर्स, राइट। तो दिस इज एक्चुअली टेंजेंशियल फोर्स। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना आ गया, मास से डिवाइड कर देते हैं, g sin ऑफ अल्फा 1 minus cos phi। इज इट ओके? हमें टेंजेंशियल डायरेक्शन का रिटार्डेशन है। अब एक बात और, एक काम और करते हैं, इस x डायरेक्शन को और पता कर लेते हैं। तो इस Fr का ये कंपोनेंट कितना है, ये वाला, हम ऊपर वाला और निकाल लेते हैं। इस डायरेक्शन नीचे की तरफ जो फोर्स था दैट फोर्स वाज हाउ मच, mg sin अल्फा, और ऊपर की तरफ जो फोर्स आ रहा है दैट फोर्स इज Fr cos phi। ओके, तो ऊपर फोर्स आ गया Fr cos phi। इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना, mg sin अल्फा माइनस Fr cos phi एंड Fr itself is mg sin अल्फा। तो दिस इज mg sin अल्फा cos phi। mg sin अल्फा कॉमन ले लेते हैं, mg sin ऑफ अल्फा, अंदर बचेगा 1 माइनस cos phi। और अगर एक्सेलरेशन निकालना होगा इस डायरेक्शन का तो एक्सेलरेशन मास से डिवाइड कर दो, g sin ऑफ अल्फा 1 माइनस cos ऑफ
ये कौन सा एक्सेलरेशन आ गया? एक्चुअली एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, इसी को तो बोला है एक्स डायरेक्शन। अब सबसे बड़ी बात है कि हमने कुछ डेटा को ऑब्जर्व किया कि नहीं, टेंजेंशियल रिटार्डेशन इतना इसको, और एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन इतना। क्या ये दोनों वैल्यूज मैग्नीट्यूड में बराबर? यस। क्या ये दोनों वैल्यूज मैग्नीट्यूड में बराबर हैं? यस। अब चीज को समझते हैं। जब ये पता चल गया कि एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल डायरेक्शन का रिटार्डेशन दोनों कैसे बराबर, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। ऐसे तो फिगर है, तो सारा का सारा वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में प्रोड्यूस किसने किया हो? जो भी एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, एक्स डायरेक्शन का टोटल एक्सेलरेशन तो यही लिखा होगा। तो एक्स डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी आई होगी वो तो इसी की वजह से आई होगी। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी आई होगी उसको मैं बोल सकता हूं vx इज इक्वल टू, अगर मैंने इसको ex बोला तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ex dt। बोलो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है? अगली बात, क्या टेंजेंशियल डायरेक्शन का रिटार्डेशन उतना ही है जितना एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन? ये सेम वैल्यू तो आ रही है। इसका मतलब इसको भी बोल देते हैं कि दिस इज एक्स। टेंजेंशियल डायरेक्शन की एक्चुअल स्पीड इनिशियल कितना है? v0। और क्या इस स्पीड को कोई घटाएगा? यस। कौन घटाएगा? ये टेंजेंशियल रिटार्डेशन, और टेंजेंशियल रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड x के बराबर है। इसका मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो स्पीड बचेगी वो v0 माइनस इंटीग्रल x dt, और जो स्पीड बची उसी को क्या बोल देते? उसी को बोल देते व्हाट इज दिस इंटीग्रल ex dt? दिस इंटीग्रल ex dt इज इक्वल टू vx। इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू v0 माइनस x। और एक और अच्छी बात, क्या अगर ये वाली वेलोसिटी v थी तो इसका ये कंपोनेंट कितना था? बोलो v cos ऑफ phi, और v cos ऑफ phi खुद कितना है? वो तो x डायरेक्शन की स्पीड है। तो vx की वैल्यू कितनी आ गई? v cos phi, उसको यहां पर पुट कर देते हैं, राइट। तो v इज इक्वल टू v0 माइनस vx, एंड vx इज v cos phi। हमें क्या निकालना था? हमें v निकालना था। इस v को लेफ्ट में लेके आते हैं, तो ये बन जाएगा कितना? v प्लस v cos ऑफ phi, एंड दिस विल बी इक्वल टू v। यहां से भी कॉमन लेते हैं, क्या बचा? 1 प्लस cos phi इज इक्वल टू v0। सॉल्व करने पर v इज इक्वल टू v0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos phi। चेक करते हैं, क्या इनिशियली वेलोसिटी v0 थी, एंड व्हाट वाज द इनिशियल एंगल? 90। पुट phi इक्वल टू 90, बट व्हाट वी आर गेटिंग? v0। और क्या इनिशियल वेलोसिटी v0 थी? यस। अगर तुमसे एक सवाल और पूछा जाता है कि बहुत देर के बाद क्या होगा, तो बहुत देर के बाद phi की वैल्यू 0 को टेंड करेगी। phi की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, स्पीड विल बी v0। जब phi की वैल्यू 0 को टेंड करेगी बहुत टाइम के बाद, देन स्पीड विल बी इक्वल टू v0 बाय 2। आई होप मजा आया। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो बहुत लॉजिकल है, और सबसे बड़ी बात होती है कि इन प्रॉब्लम्स का अगर हम खुद से सॉल्यूशन निकालते देन वी बिल्ड अप सब कॉन्सेप्ट जो कि हमें बड़े एग्जाम्स के लिए काफी हेल्प करेगा, लाइक ओलंपियाड्स एंड आईआईटी एग्जाम्स। ओके, मिलते हैं किसी और प्रॉब्लम में।